जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ध्यान के पहले कहा कि कोई भी योग भ्रष्ट आत्मा जब आती है तो किसी न किसी राजघराने में आती है। योग भ्रष्ट आत्मा का मतलब थोड़ी सी कालिमा जीवन में रह गई, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई। तो ऐसे लोगों को परमात्मा, ऐसे जीवात्मा को परमात्मा ये मौका देते हैं, जन्म से ही तुम्हें ऐसा परिवार मिलेगा जहाँ खाने कमाने की बात नहीं सोचनी पड़ेगी, सारी सुख सुविधा की व्यवस्था होगी। लेकिन याद रखो, ये सारी सुख सुविधा की जो व्यवस्था दी गई है, जिस व्यवस्था को पाकर के बड़े तुम मजे उड़ा रहे हो, ये मजे उड़ाने के लिए नहीं दी गई है। ये इसलिए दी गई है कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा अब समय देने का मौका मिले, उस काम को पूरा करने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो फल के रूप में परमात्मा देते हैं, वो इसलिए देते हैं कि तुमने इतना मेहनत किया है, आगे बढ़ा है, थोड़ा सा काम शेष रह गया है, तो एक तुमको मैं भी अपनी ओर से शुभ अवसर देता हूँ, ऐसा घर देता हूँ, ऐसा परिवार देता हूँ जहाँ तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, संपन्नता ही संपन्नता होगी। लेकिन ये संपन्नता मजे उड़ाने के लिए नहीं होगी, ये संपन्नता इसलिए होगी कि अब कल क्या खाना है, परसों क्या खाना है, बच्चे क्या खाएंगे, इसकी चिंता न करनी पड़े, और ज्यादा से ज्यादा तुम समय अपने शेष काम को पूरा करने में लगा सको। इस कार्य के लिए वो ऐसा करता है, और उसमें वो सहायता भी करता है गुरु के रूप में आकर के। जब हमारा संबंध अपने गुरु से स्थापित हो जाता है तो इसमें वो सहायता भी करते हैं। आज मैं आपको एक प्रसंग की तरफ ले चलूंगा, जिस प्रसंग से ये पता चलता है कि गुरु कितना महान होता है, कितना महान होता है। हम सोचते हैं कि गुरु केवल शरीर में जब होता है तभी वो हमारा काम करता है। जैसे कि आज बहुत सारे हमारे पूर्व के भाई रहे जिन्हें ऐसा भ्रम रहा, अब गुरु महाराज शरीर में नहीं है, अब क्या होगा। यही तो बात समझ में नहीं आती है कि आप अपने गुरु को समझ ही नहीं पाए। गुरु को केवल आप शरीर समझते रह गए, यही आपके लिए दुर्भाग्य है। गुरु केवल शरीर नहीं है, गुरु एक तरंग भी है, गुरु एक स्पंदन भी है, गुरु एक प्रकाश भी है, गुरु एक आनंद भी है, गुरु एक शांति भी है। ये मैं नहीं कह रहा, परम पूज्य गुरुदेव ने ही कितनी बार इस बात को कहा है। लेकिन इसे जानते हुए भी, सुनते हुए भी, वो मूढ़ता का प्रभाव हमारे ऊपर आ ही जाता है, आ ही जाता है। चलते हैं एक प्रसंग की तरफ कि गुरु किस तरह से सहायता करते हैं, किस तरह से अपने भक्तों की देखभाल करते हैं। अगर उसका रास्ता गड़बड़ा रहा है तो कैसे उसे रास्ते पर ले आते हैं, कैसे उसे रास्ते पर ले आते हैं। बहुत ही पूर्व काल की बात है, एक बहुत ही बड़े प्रतापी राजा हुए।
राजा को किसी ने ऐसा बता दिया कि जब आप 100 अश्वमेघ यज्ञ पूरा कर लेंगे तो आप सशरीर स्वर्ग चले जाए। ऐसी बहुत सी कथाएं आपने सुनी भी होंगी, पढ़ी भी होंगी। पुराने धर्मशास्त्रों में ऐसी कथाएं बहुत सी मिलती हैं। फला राजा ने इतना यज्ञ किया, इस कार्य की सिद्धि के लिए किया, उस कार्य की सिद्धि के लिए किया। तो वैसे ही उस राजा को किसी ने सुझाव दे रखा था कि अगर आप सशरीर स्वर्ग को प्राप्त करना चाहते हैं, स्वर्ग में जाना चाहते हैं, तो आपको 100 अश्वमेघ यज्ञ करने पड़ेंगे। और कहते हैं कि राजा इस कार्य में लग गया। वो अब तक 92 अश्वमेघ यज्ञ कर चुका था। शेष और 8 अश्वमेघ यज्ञ रह गए थे। हर साल वो एक अश्वमेघ यज्ञ किया करता था। और संयोग ये था कि उसके जो गुरुजी थे वो समाधिस्थ हो चुके थे। कोई मार्गदर्शन करने वाला था नहीं। बेशक गुरुजी समाधिस्थ हो गए थे, लेकिन गुरु की जो चेतना है, गुरु ने अपने आप को उनके हृदय में स्थापित किया था। जैसे हमारे परम आराध्य पूज्य गुरुदेव ने हमें जब दीक्षित किया तो दीक्षित करके हमें अपने आप को हमारे हृदय में स्थापित किया। ठीक है, वैसे ही वो चेतना, गुरु की चेतना जो है वो चिंतित हो उठी अपने भक्त को लेकर के, अपने शिष्य को लेकर के। गुरुजी शरीर में तो थे नहीं, लेकिन वो चेतना चिंतित हो उठी। कैसे इस भक्त को सही दिशा में ले आया जाए। ये मूर्ख इस बात को समझता नहीं है, ये स्वर्ग को ही लक्ष्य समझ रहा है। स्वर्ग लक्ष्य नहीं है। स्वर्ग में भी ईर्ष्या है, स्वर्ग में भी द्वेष है। और इस विज्ञान को ये नहीं जानता है कि जब इसका पुण्य का फल क्षीण होने लगेगा, समाप्त हो जाएगा, तो तुरंत उसे वहां से उठा करके फेंक दिया जाएगा। जाओ कर्म करो। और फिर कर्म करने के लिए जब मौका दिया जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है कि उस समय में इसे गुरु से भेंट हो सके, या गुरु से भेंट होने में बहुत समय बीत जाए। फिर इस तरह से उसे अवसर मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या होगा। गुरु सत्ता कितनी चिंतित है। और अंत में आकर के गुरु सत्ता निर्णय लेती है शरीर धारण करने के लिए, उस एक अपने शिष्य की रक्षा के लिए, सही रास्ते पर लाने के लिए। वो चेतना शरीर धारण करती है, गुरु की चेतना। और इस तरह से एक उसी राज्य में एक ब्राह्मण परिवार में गुरु जी का जन्म होता है और उनका नाम रखा जाता है ब्रह्मदेव। इधर राजा हर साल अपना अश्वमेघ यज्ञ कर रहा है। करते करते एक दिन वो भी समय आ गया जब उसे 100वां अश्वमेघ यज्ञ करना था। 100वां अश्वमेघ जब भी वो पूरा करने जा रहा था, उसकी पूर्णाहुति का दिन आ गया। पूर्णाहुति के कार्य में थोड़े से शेष कार्य रह गए थे, दान दक्षिणा देने के कार्य। बाकी सारा पूजा पाठ सब कुछ समाप्त हो चुका था, सारा कर्मकांड का प्रक्रिया समाप्त हो चुका था, केवल दान दक्षिणा शेष रह गई थी।
जिस दिन सवा अश्वमेघ यज्ञ पड़ रहा था, उसकी पूर्णाहुति हो रही थी, ठीक संयोगवश जो ब्रह्मदेव जी की, जो उनके गुरु जी ब्रह्मदेव जी के रूप में जो जन्म लिए थे, उनका उम्र 8 वर्ष पूरा हो चुका था। और उस परिवार में ऐसा नियम था कि जैसे ही 8 वर्ष का बालक हो जाए उसे जनेऊ संस्कार किया जाए। अब जनेऊ संस्कार का दिन वही रखा गया जिस दिन राजा को दान दक्षिणा देना था, पूर्णाहुति का दिन था। और जनेऊ संस्कार में भिक्षा मांगने की परंपरा रही है। अब जो ब्रह्मदेव जी थे हाथ में कमंडल लेते हैं और निर्णय लेते हैं कि मैं अब राजा के दरबार में जाके दक्षिणा मांगूंगा। इसके लिए वो अपने पिता से आज्ञा भी लेते हैं और आज्ञा लेकर के उस दरबार में पहुंचते हैं। उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज है, चमक है। सभी लोग उनको देख करके आकर्षित हो रहे हैं। हाथ में दंड कमंडल, और राजा इधर खुल करके दान दे रहा है। जो मांग रहा है उसे मुंह मांगा दान दे रहा है। अब ब्रह्मदेव जी की बारी आती है। ब्रह्मदेव जी से राजा पूछता है, बोलिए क्या चाहिए आपको? ब्रह्मदेव जी कहते हैं, क्या जो मैं मांगूंगा वो दे पाओगे? राजा बोलता है कि हाँ, क्यों नहीं, जरूर दे पाऊंगा, कोशिश करूंगा। तो ब्रह्मदेव जी कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं लगता है कि तुम दे पाओगे। राजा बोलता है कि अच्छा, कह करके तो देखिए, मांग करके दे तो देखिए, मैं दे पाता हूं कि नहीं दे पाता हूं। दरअसल राजा अब ये सोच रहा था कि ज्यादा से ज्यादा ये मांग क्या मांगेंगे, कहेंगे कि पूरा राज्य पाठ दे दो। तो अब मेरे लिए इस राज्य पाठ का क्या प्रयोजन है? जैसे ही दान का प्रक्रिया समाप्त होगा, अब तो मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, स्वर्ग का अधिपति हो जाऊंगा। तो इस राज्य का क्या प्रयोजन है मेरे लिए? इसलिए राजा एकदम निर्भीक था। कहता है तो मांग के तो देखिए, अगर नहीं दूं तब ना। लेकिन इधर ब्रह्मदेव जी मानने के लिए तैयार नहीं। कहते हैं कि नहीं, पहले तुम संकल्प करो, संकल्प करना होगा। तो राजा ने कहा कि ठीक है। जल उठाया, ब्रह्मदेव जी ने कमंडल से जल दिया, राजा जल हाथ में लिया और संकल्प कर दिया। संकल्प के समय राजा ने पूछा, बोलिए क्या संकल्प करें? तो ब्रह्मदेव जी ने कहा कि संकल्प यही करो कि जो मेरा सब इनका, जो मेरा सब इनका, ब्रह्मदेव जी का। अब जैसे ही उन्होंने ऐसा संकल्प किया, अब ब्रह्मदेव जी सिंहासन की ओर बढ़ चले। और राजा को तुरंत समझते देर नहीं लगी। राजा समझदार था, तुरंत सिंहासन से उतर गया और अपना सिंहासन ब्रह्मदेव जी को दे दिया। ब्रह्मदेव जी अब सिंहासन पर जाकर के बैठ गए। बैठने के बाद ब्रह्मदेव जी ने कहा कि राजन, अभी दान पूरा नहीं हुआ है, ये दान की एक प्रक्रिया पूरी हुई है, अभी दक्षिणा तो बाकी है। और अक्सर बड़ा से बड़ा हम दान दे देते हैं, लेकिन दक्षिणा में ही आकर के फंस जाते हैं। दक्षिणा में ही आप देखते होंगे कि लड़ाई हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, कहाँ कहीं हो जाती है। तो राजा के साथ भी वैसी ही स्थिति हुई। उन्होंने कहा कि
अब दक्षिणा मुझे दो। तो राजा जैसे ही अपनी जेवर को उतारने लगा, जो शरीर के ऊपर जो देवो जेवर पहन रखा था, क्योंकि राजपाट तो दे चुका था, सिंहासन पर जाकर के बैठ चुके थे वो, तो राजा ने, ब्रह्मदेव जी ने कहा कि नहीं नहीं, ये वो जेवर भी तो मेरा ही है, तुमने ये दक्षिणा के ये दान के रूप में दिया है कि जो तेरा सो मेरा। तो जो तेरा है वो सब अगर मेरा है तो तुम्हारा जो कुछ भी है वो मेरा है। और जब तक तुम दक्षिणा नहीं दोगे तब तक तुम्हारा यज्ञ पूरा नहीं होगा। अब कोई ऐसी चीज खोजो जो तुम्हारा ना हो, और जब तुम्हारा जो चीज नहीं होगा उसको दान दो, दक्षिणा के दोगे के लिए चुनाव करोगे तो दक्षिणा के योग्य होगा नहीं। दक्षिणा वही चीज दे सकते हो जो तुम्हारा हो। राजन, अब तो तुम्हारा यज्ञ भंग हो गया, कहां से दक्षिणा दोगे और क्या दोगे? अब तुम्हारा मन भी तुम्हारा नहीं है। अब जैसे ही राजा ने ये सुना कि अब तो मेरा यज्ञ भंग हो जाएगा, यज्ञ पूरा नहीं हो पाएगा, कहते हैं कि उसे मूर्छा आ जाती है, न इधर के हुए न उधर के हुए, और उसे मूर्छा आ जाती है और वहीं पर गिर करके बेहोश हो जाता है। देखिए, ये है गुरु का खेल। और आगे गुरु क्या क्या करते हैं इसे भी समझिए। अब राजा जब मूर्छा में जाता है तो एक स्वप्न अवस्था में जाता है, देखता है कि वो यम के दरबार में बैठा हुआ है, यम के दरबार में बैठा हुआ है और चारों तरफ उसकी ही चर्चा हो रही है। बड़े ओजस्वी हैं राजा थे ये, बड़े तेजस्वी राजा हैं, आए हैं, खूब उनका आओ भगत हो रहा है, स्वागत हो रहा है, खूब वाहवाही हो रही है। लेकिन एक जगह चर्चा भी ये हो रही है कि इनके जीवन में थोड़ा सा कसर बाकी रह गया, वो पूरा नहीं कर पाए। अगर पूरा कर लिए होते तो ये स्वर्ग का राज्य उनका ही हो गया होता। इसकी भी चर्चा हो रही थी, राजा इस बात को सुन रहा था। तभी दूत लोग आते हैं और प्रस्ताव रखते हैं कि ये बताइए कि पहले अपने पाप का फल भोगिएगा कि पुण्य का फल भोगिएगा, क्योंकि थोड़ा सा लेस मात्र का पाप का फल भी है आपके जीवन में और फिर बहुत बड़ा पुण्य का भी फल है। अब ये बताइए कि कौन सा फल भोगिएगा पहले। तो उन्हीं दूतों में से एक दूत वहां पर इशारा करता है राजा को, अरे पाप का फल भोगने का निर्णय ले लो, बहुत छोटा तो है, क्षणिक तो है, किसी तरह से उसे भोग लो और तब पुण्य का फल भोगना। वहां सुखी सुख है, आनंद ही आनंद है, वर्षों जुगों तक वहां रहने को मौका मिलेगा। राजा को वो सुझाव अच्छा लगता है और राजा निर्णय सुना देता है कि नहीं, मैं पहले पाप का फल भोगूंगा। और जैसे ही वो उसके मन में ये विचार उठता है, मन ही मन वो निर्णय लेता है, कहते हैं कि उसे यम लोक से मरुस्थल में फेंक दिया जाता है। अब वो मरुस्थल में पहुंचता है तो चारों तरफ रेत ही रेत है, चारों तरफ तेज तपन है, गर्मी है और इधर रेत है। शरीर जल रहा है, लू बह रही है, झुलस रहा है, कहीं वृक्ष भी नहीं दिख रहा है कि वो थोड़ा सा भी आराम महसूस कर सके। बड़ी बेचैन हो जाता है। तभी वहां पर ब्रह्मदेव जी प्रकट हो जाते हैं।
वही 8 वर्ष का बालक हाथ में कमंडल लिए हुए, दंड लिए हुए। राजा तो उन्हें पहचान नहीं रहा है कि ये मेरे गुरुजी हैं। वो तो बालक समझ रहा है जिन्हें मैंने दान दिया था। वो प्रकट हो जाते हैं और जैसे ही प्रकट होते हैं तो राजा को एक बात याद आ जाती है, अरे मैंने तो अपना सब कुछ दान कर दिया है, जो मेरा सो इनका, तो ऐसे में पाप और पुण्य मेरा कैसे हुआ? ये भी तो इनका ही हो गया। तो फिर मेरे सामने ये स्वर्ग में प्रस्ताव क्यों रखा गया कि पाप इनका और पुण्य, वे पाप भी तुम्हारा है पुण्य भी तुम्हारा है, पहले कौन सा भोगना चाहते हो? अब तो ये मेरा है कहाँ, ये तो इनका हो चुका है। कहते हैं कि राजा के अंदर में जैसे ही ये विचार आया, अपने उस ब्रह्मदेव जी को देखते हुए जैसे ही ये विचार आया, वो मरुस्थल समाप्त हो गया और एक चंदन वन के रूप में वो बदल गया। चारों तरफ सुगंध ही सुगंध है, आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है, शांति ही शांति है। राजा इस दृश्य को स्वप्न में देख रहा है। थोड़ी देर के बाद राजा की मूर्छा समाप्त हो जाती है और जैसे ही मूर्छा समाप्त हो जाती है, वहां पर वो ब्रह्मदेव जी को खड़ा हुआ देखता है, पूरी सभा को देखता है। अब राजा पहचान जाता है, अरे ये तो ब्रह्मदेव जी नहीं है, ये तो मेरे गुरु जी हैं, जो बरसों पहले समाधि में चले गए थे। जब मैं बहुत ही छोटा था, बहुत ही बाल्यावस्था में था, तो मेरे गुरुजी ने मुझे दीक्षित किया था और वो समाधि में चले गए थे। ये तो मेरे गुरुजी हैं। और कहते हैं कि वो दौड़ पड़ता है और उन्हें गले लगा लेते हैं, रोने लगते हैं, गुरुजी कहाँ चले गए थे, कहाँ चले गए थे। शिष्य और गुरु का मिलन होता है। फिर थोड़ी देर के बाद शांत होकर के राजा पूछते हैं कि गुरुजी, मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि जब मैंने सब कुछ आपको दान कर दिया था, तो उस यम के लोक में मुझसे ये क्यों पूछा गया कि पहले स्वर्ग का, पहले पाप का फल भोगोगे या पुण्य का? क्यों पूछा गया? तो गुरुजी ने कहा कि सच्चाई है ये बेटा कि तुमने जो संकल्प किया था, संकल्प करना दान नहीं है, दान नहीं है। संकल्प का मतलब होता है निर्णय। निर्णय, हमने निर्णय लिया है, वो दान नहीं है, वो दान नहीं है। याद रखो। और सचमुच मैं तुमसे दान कराना चाहता था। जो दूत ने तुम्हें याद दिलाया था कि पहले पाप कर्म का फल भोग लो, वो भी मैं ही था, मैं ही। तो मुझे पहचान नहीं पाए थे और इसी के एवज में तुम्हें मरुस्थल में भेजा गया। मैं चाहता था कि तुम पहले पाप का फल भोगो, तुम्हें कष्ट होगा तो याद आ जाएगा कि ये तो मेरा नहीं है। अक्सर अच्छी चीज को हम कह देते हैं कि मेरा है, अब बुरी चीज को कहते हैं कि मेरा नहीं है, तुम्हारा है, दूसरे का है। ये स्वभाव है। मैं जानता था कि तुम ऐसा करोगे, इसीलिए मैंने सुझाव दिया कि पहले पाप कर्म का फल भोगो, ताकि तुम्हें याद आ जाए कि नहीं, मैंने इसे दान कर दिया है। और यही चाहता था, यही चाहता था। तो ये गुरु का चरित्र। गुरु इस तरह से भी समर्पण कराता है। अगर आपसे समर्पण नहीं हो रहा है तो गुरु समर्पण करा देगा, याद रखिएगा, समर्पण करा देगा। आपकी में कहां इतना दम है समर्पण करने की? जुगों जुगों से, जन्मों जन्मों से आप वासनाओं में फंसे हुए हैं। लेयर दर लेयर, लेयर दर तह,
आपके संस्कार बनते चले गए हैं। वासनाओं से युक्त संस्कार है, काम से युक्त है, क्रोध से युक्त है, लोभ से युक्त है, मोह से युक्त है, मद से युक्त है। तरह तरह की कामनाओं का लेयर परत दर परत बना हुआ है। आप में कहाँ दम है कि आप समर्पण कर लीजिएगा? समर्पण तो गुरु कराता है, और गुरु इस तरह से समर्पण कराता है। और भी बहुत तरीके हैं उसके पास समर्पण कराने में। हम थोड़ा सा कुछ कर लेते हैं तो इजराने लगते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने। आप में कहाँ औकात है कि आप समर्पण करेंगे? समर्पण गुरु कराता है। और ये क्रिया जो हम लोग करते हैं, जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने साधना की, वो क्या है? वो समर्पण कराने की क्रिया है। उसमें, उस क्रिया में भी हमारा अपना कोई पुरुषार्थ नहीं है। कहा ना, मैं शुरू में ही कहा था कि ये सत्संग जो है ना, हमारे परम आराध्य पूज्य गुरुदेव के पूरे जीवन के कमाई का फल है। और ये क्रिया ही वो फल है। और भी मैं बहुत सी बात को यहाँ रखूंगा, शायद ज़्यादा समय हो रहा है, लेकिन इसे जानना जरूरी है। अभी 10 दिन पहले की बात है, यूट्यूब पर मेरा एक संदेश गया था, परा और अपरा विद्या, जिसको मैंने नटवार में नोखा में दिया था। उस संदेश को सुनकर के एक व्यक्ति का फोन आया। वो व्यक्ति लखनऊ के पास का है। पता नहीं कैसे वो मेरा फोन नंबर प्राप्त कर लिया, और वो बहुत ही रो रहा था, बहुत ही भाव में था। कह रहा था कि आज तक कोई ऐसे लोग नहीं है जिनके दरवाजे पर मैं नहीं गया हूं। एक से एक संस्थाओं का वो नाम ले रहा था। मैं संस्था का नाम यह नहीं ले सकता हूं, उचित नहीं होगा, लेकिन एक से एक बड़ी संस्थाओं का वो नाम ले रहा था। और बहुत भावुक था। उसके बात को सुनने से हमें एक बात पता चला, जो आज हमारे अंदर में, हमारे समाज में 99% पुरुषों के अंदर और 99% से भी ज्यादा, 100 के करीब समझ लीजिए, महिलाओं के अंदर यही समझ है कि सत्संग का मतलब प्रवचन। प्रवचन सत्संग नहीं होता है, याद रखिएगा इस बात को। बहुत बताया ना कि बहुत सारे लोगों को यह भ्रम है कि सत्संग का मतलब होता है प्रवचन। और यही कारण है कि सत्संगों में रहते हुए भी आपके चरित्र का निर्माण नहीं हो सकता है, और ना होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपने केवल यही समझा है कि फला भैया बहुत अच्छा बोलते हैं। बस आपका सत्संग सुन लिए, प्रवचन सुन लिए, वही सत्संग हो गया। याद रखिएगा, इससे आपका कुछ भी नहीं होने वाला है जब तक पूज्य गुरुदेव की जो दी गई क्रिया है उस क्रिया से नहीं जुड़ेंगे। वही वो फल है जो फल आपके अंदर में कोई परिवर्तन घटित कर सकता है। आपके अंदर में वो भूमि तैयार कर सकता है जिस भूमि से आप समर्पण कर सकते हैं। वो गुरु सत्ता समर्पण कराती है। आपके अंदर में या किसी कथावाचक के अंदर में दम नहीं है जो आपको समर्पण करने योग्य बना सके। और उस व्यक्ति की यही शिकायत थी कि मैं उनका भी सुना हूँ। तब मैंने लास्ट में यही कहा कि आपके भ्रम का कारण यही है, कहीं ठहर नहीं पाए। इसका कारण यही है कि केवल यही समझते रहे कि प्रवचन ही सत्संग है। आज उनकी स्थिति इतनी बदतर हो चुकी थी कि जैसे लग रहा था कि हमारे सत्संग की जब क्रिया उनको मिली तो इतना भाव विभोर हो गए कि जीवन में हमको कभी ऐसी चीज नहीं मिली। वो अभी बार बार संपर्क में रहते हैं। मैं भी बुलाया था, वो आ नहीं पाए हैं। हो सकता है कभी आगे उनसे भेंट हो आपको। तो ये क्रिया ही याद रखिएगा वास्तविक सत्संग है। लेकिन 99% लोग इसी भ्रम में रहते हैं कि प्रवचन ही सत्संग है। प्रवचन करने वाले एक से एक लोग हैं और लाखों लाख लेकर के रोज खरीद फरोख्त होता है, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं होता है।
परिवर्तन जब भी होगा आपके जीवन में तो जब इस पूज्य गुरुदेव के फल के स्वाद को चखेंगे, इस फल को ग्रहण करेंगे। और इसके लिए आपको ये क्रिया करनी पड़ेगी, चाहे आप हंस के करें, रो के करें, जैसे भी करें, इस क्रिया से जुड़ना पड़ेगा। अपने जीवन में इसको प्राथमिकता देनी पड़ेगी।